नमस्कार, देख रहे हैं CIN का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नीतीश कुमार के प्रिय मित्र उदयकांत मिश्रा ने कल एक किताब लिखा था नीतीश कुमार पर। उसका विमोचन राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद ने किया। लेकिन वहाँ मौजूद लोग एक बात की चर्चा कर रहे थे कि उस कार्यक्रम में नीतीश मौजूद नहीं थे, और उसी समय जब कार्यक्रम का उद्घाटन हो रहा था उसके थोड़ी देर पहले 20 से 25 मिनट पहले तेजस्वी यादव पर CBI ने चार्जशीट दाखिल कर दिया था। बिहार में नीतीश और लालू प्रसाद यादव जिस वोट की, जो मंडल की कमीशन की बात करते हैं, जो गरीब और पिछड़ों की बात करते हैं, तो हमारे सर दुर्वासा ऋषि हैं पत्रकारिता के, और ये कहते हैं हमेशा कि एक रोटी के लिए दोनों दल लड़ते रहते हैं, किसी को ज़्यादा मिल जाता है, किसी को कम मिल जाता है। तो सर जो मंडल और पिछड़ों और दलितों की बात लालू प्रसाद यादव ने कल जो अपने संबोधन में कही कि नीतीश उसके नेता हैं सर, तो ये दोनों क्या दर्शाना चाह रहे हैं? और आने वाले समय में ये जो बैकवर्ड की बात हो रही है कि बैकवर्ड को यूनाइट किया जाए, मोदी को परास्त किया जाए, कल बड़ा संदेश लालू यादव ने नीतीश कुमार के किताब विमोचन में दिया। सर क्या कहेंगे इस पर? देखिए, किताब विमोचन तो एक बहाना था, इस बात पर फिर मुहर लगानी थी कि महागठबंधन एक है। आप देखेंगे मंच पर सिर्फ लालू जी और नीतीश के ही समर्थक नहीं थे, वाम दल भी वहाँ थे, नए पुराने कई लोग थे। तो मोटे तौर पर ये कहना और लालू जी से ही पुस्तक का विमोचन कराना, जबकि हर व्यक्ति मानता है ठीक है, शुरुआती दौर में, राजनीतिक के शुरुआती दौर में ये दोनों एक ही संगठन से आए हैं, एक ही विचारधारा से आए हैं, एक ही आंदोलन की उपज है, JP आंदोलन की उपज हैं। लेकिन दोनों के आगे की रणनीति, आगे की राजनीतिक जो यात्रा हुई, दोनों में बड़ा बदलाव आया। नीतीश जी एक सोशलिस्टिक अप्रोच के साथ दक्षिणपंथी पार्टी के साथ मिलकर सत्ता में आए, मुख्यमंत्री बने, आज भी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन लालू जी अपनी एक जो गति से सोशल इंजीनियरिंग के नाते जो उनका अपनी व्याख्या थी, जो उनका एक इक्वेशन था, उसको लगाते हुए, उसी पर चलते हुए जातीय राजनीतिक और ध्रुवीकरण की जो बात उन्होंने किया, और उससे उन्हें सफलता भी मिली। लंबे समय तक बिहार में सत्ता उनके पास रही, वो मुख्यमंत्री रहे या उनकी पत्नी मुख्यमंत्री रही। तो एक बदलाव सा भी दोनों में दिखने को मिला। ये बहुत दूर की बात नहीं है, साल भर पहले भी तो ये फिर NDA से वापस आए हैं। तो इन दोनों के बीच में संबंध और पुख्ता है, और पुख्ता को मुहर लगाने के लिए लालू से इस किताब का विमोचन कराना ये पहला उद्देश्य है। ये अलग मसला है कि उसी मंच पर इस किताब की मौलिकता को लेकर कि सारी बातें सही है, इस पर कई मंच पर बोलने का तैयार नहीं थे। हाँ, नहीं, शिवानंद नहीं, वहाँ वामपंथी नेता सुभाषनी ने सामने सीधे तौर पर इसको विश्लेषण किया, समालोचना कर दी, और वहीं काउंटर भी उनका किया गया। तो मोटे तौर पर ये पुनः विपक्षी एकता की बात करने के लिए, विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए, महागठबंधन को एकमुश्त दिखाने के लिए एक कोशिश भर थी। किताब बेशक किसी की जीवनी हो और कोई मित्र लिख रहा हो तो उसमें बहुत हद तक ईमानदारी बरती जाती है। उसमें कई प्रसंग होंगे, मैंने किताब पढ़ा नहीं है इस पर, इसलिए मैं बोल नहीं पाऊँगा। लेकिन जो रिपोर्ट आई या कल जो वहाँ का दृश्य रहा, उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि एक ये ट्रायल था अपने महागठबंधन की एकता को पुष्ट करने के लिए, और उस पर मुहर लगा। लालू यादव ने संबोधन में संदेश दिया सर कि मैंने ही नीतीश को विपक्ष का नेता बनाया, और दूसरा सबसे बड़ा संबोधन कि मंडल कमीशन के बाद नीतीश पिछड़े और गरीबों की बड़े नेता बनकर उभरे। इसके क्या सर सेंस हो सकते हैं? तो फिर आप क्या थे? लालू जी खुद के विषय में क्या कह रहे हैं? नीतीश यदि ये हैं और उसको खुद आप, नीतीश जी को आप छोटा भाई कहते हैं, और सामाजिक न्याय की बात करने वाले लालू, पहला तो हक आपका बनता है और आप ही के नाम से लोग जानता है। सामाजिक आंदोलन की बात हो या मसीहा के नाम पर लोग आपको जानता है। ये अलग बात है कि कई भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद आपकी वो छवि नहीं रह पाई, और बाद के दिनों में उसकी भरपाई नीतीश ने किया, अपने तरीके से किया। एक सोशलिस्टिक अप्रोच के साथ वो सत्ता में आए, राजनीतिक गलबहियाँ के नाम पर कई भटकाव या कई पलटा पलटी जो लोग बोलते हैं उन्होंने किया। लेकिन लालू विभूषित करें नीतीश जी को, इस मामले में मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। वो अपना कद और बड़ा करना चाह रहे थे नीतीश जी को ये बात कहते हुए, ऐसा मेरा मानना है।
सर अंतिम सवाल आपसे हम लेंगे कि लालू प्रसाद यादव पर भ्रष्टाचार के कई मामले चल रहे हैं, कई केसों में सजा साफ्ता है और नीतीश कुमार फेयर कॉलर के नेता माने जाते हैं। इस किताब के विमोचन पर क्या इस किताब पे असर पड़ेगा सर? असर का क्या है, एक लोकप्रिय किताब होगी, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि नीतीश जी को जानने की रुचि अधिकांश लोगों में होगी, इसमें दो राय नहीं है। सर लालू जी से सर उद्घाटन कराना सर इस किताब का वहाँ चर्चा था सर। बिल्कुल, मैं वही बात कह रहा हूँ, उद्घाटन कराना, विमोचन कराना, उसके पीछे मकसद यही था कि दोनों में एकता है, महागठबंधन में एकता है, और इस बात की पुष्टि करता है कि नीतीश जी के पुस्तक का विमोचन लालू जी कर रहे हैं, जो कभी धूर विरोधी हुआ करते थे। तो आप सर से सुन रहे थे कि विपक्षी एकता के मजबूती के लिए और जो आरजेडी जेडीयू का अलायंस है इसको मजबूती दिखाने के लिए है। कल उदयकांत मिश्रा के द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन लालू प्रसाद ने किया। यह साफ है, जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा चल रही है उसका सर ने साफ खंडन कर दिया। अभी जो महागठबंधन जेडीयू आरजेडी का अलायंस है काफ़ी मजबूत है। Right message, right communication. Country Inside News.